अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑडियोनिक के लेटेस्ट एयरबड्स 740 आयन का। इनकी प्राइस 4,900 रुपये है, लेकिन आप ये वाला कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ये एयरबड्स ऑडियोनिक सूट ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं, जहां से आप इनको कस्टमाइज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इनके सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले डब्बा ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, फीचर बुक, ईयरबड्स विद चार्जिंग केस। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स 4 कलर्स में लॉन्च किए गए हैं। मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो ब्लू कलर में किए हैं। ईयरबड्स काफी कॉम्पैक्ट हैं, जीन्स की पॉकेट वगैरह में इजीली फिट हो जाते हैं। ईयरबड का वेट जो केस के साथ है वो 49 ग्राम से और एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम से। केस मैट फिनिश है और साइड पर लेदर टेक्सचर दिया गया है, जिससे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। ये फील काफी स्मूथ है, जैसे रबर की कोटिंग की गई हो। लिड काफी ड्यूरेबल है, इसमें कोई भी वॉबलिंग या मूवमेंट नहीं है। लिड खुलने के बाद भी काफी स्टडी रहती है और वॉबल नहीं करती है। लिड लॉक्ड है, यानी आप इसको शेक करेंगे या टिल्ट करेंगे तो ये बंद नहीं होगी, हाथों से इसको बंद करना पड़ेगा। चलिए मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। सामने लिड पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम पर टाइप सी वाली पोर्ट है और केस के फ्रंट पर एलईडी लाइट मिल जाती है। जब केस को चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये ब्लिंक करती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है। जब ईयरबड चार्ज हो रहे हो तो ये कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है और जैसे ही ईयरबड्स की चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स इंडियन डिजाइन में आते हैं, लॉन्ग स्टेम दिया गया है, मैट और ग्लोसी फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। फ्रंट पर ग्लोसी है और स्टेम इसका मैट फिनिश है। ईयरबड्स की जो बिल्ड है वो मुझे काफी डिसेंट लगी है, कोई विजिबल गैप इस पे नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है, क्लीनिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप इसको कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। स्टेम पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग दी गई है, 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक माइक यहाँ पर मिलता है और दूसरा यहाँ पर स्टेम के बॉटम में मिलता है। सेंसर वाली जगह पे एक एलईडी लाइट मिलती है जो पेयरिंग से पहले ब्लिंक करती है और जैसे ही ईयरबड्स पेयर हो जाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये क्विक पेयरिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं। वंस ये पेयर हो जाएं, जैसे ही लिड को ओपन करते हैं तो ये फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तकरीबन 6 से 7 सेकंड लगते हैं फोन से पेयर होने में। चले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एसबीसी और एसी कोडे की सपोर्ट मिल जाती है और ये 13mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर ऑडियोनिक सूट ऐप की सपोर्ट मिल जाती है, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। ऐप में साउंड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर डिफॉल्ट मोड पर पहले डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी लाउड है, आपको 70 या 80% से ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फुल वॉल्यूम पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। ईयरबड्स का जो साउंड सिग्नेचर है वो वी शेप्ड और ब्राइट है, यानी लोज और हाइस पर एम्फसाइज ज्यादा किया गया है। इनका जो साउंड है वो बेसी है, बेस काफी स्ट्रॉन्ग और थम्बिंग है और सब बेस भी इसमें काफी मुझे कंट्रोल लगी है और बेसी सॉन्ग सुनने में एक पंच फील होता है। वोकल्स मुझे यहाँ पे नेचुरल लगे हैं, मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे ठीक लगे हैं। बेस होने के बावजूद वोकल्स से जो बेस है वो ब्लीड नहीं करती है। ट्रेबल्स भी मुझे यहाँ पे क्रिस्प और डिटेल लगे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इनके अपर मिड्स और हाईस फॉरवर्डेड हैं, तो हाई वॉल्यूम सुनने से थोड़े से शार्प और हार्श फील हो सकते हैं, लेकिन ऐप में जाकर आप इनको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इनका साउंड वी शेप्ड है, यानी बेस और ट्रेबल्स पर एम्फसाइज ज्यादा किया गया है, तो इंस्ट्रूमेंट थोड़े मुझे ओवर शेडो लगे हैं, यानी इनके जो अपर मिड्स और हाईज हैं वो डोमिनेट करते हैं मिड्स पर। पर्सनली मुझे इनका साउंड ठीक लगा है। अगर आपको हेवी बेस और ब्राइट साउंड पसंद है तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इन ईयरबड्स को ऑडियोनिक के 690 आयन से कंपेयर करूं तो इन दोनों की जो बेस है वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी है, लेकिन ये वाले ईयरबड्स हैं वो थोड़े से मुझे ब्राइट लगे हैं, यानी जो इनके ट्रेबल्स हैं वो मुझे थोड़े से शार्प लगे हैं एज कम्पेयर टू 690 आयन। और ऐप में जाकर साउंड को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जहां पे 6 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड दिए गए हैं और एक कस्टमाइज मोड मिल जाता है। मुझे पॉप मोड थोड़ा सा बेटर लगा है बाकी मोड्स के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे आप जाके साउंड को सॉफ्ट और वार्म कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहां से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी मोड्स थे उसमें मुझे साउंड मफल्ड फील हो रहा था। इसके अलावा टॉप पर ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है, लेकिन यहाँ पर केस की जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं होती है। नीचे यहाँ पर एनसी मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। ईयरबड्स जब कनेक्टेड हो तो फाइंड करने का ऑप्शन मिलता है, यानी आप साउंड प्ले कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। टच कंट्रोल्स को रीमैप कर सकते हैं, गेमिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। टूल्स में डस्ट क्लीनिंग और वाटर जेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
इन ईयरबड्स के अंदर ANC का फीचर मिल जाता है। तो चलें एक जोरदार कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल ट्रैफिक नॉइस क्रिएट की हुई है। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप लॉन्चिंग इन्वायरमेंट में इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप कोई नॉइसी और बिजी इन्वायरमेंट में इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। 45 ms तक की लो लेटेंसी को क्लेम किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर लेटेंसी को टेस्ट करेंगे और मैं आपको गेमिंग डेमो भी दिखाऊंगा। गेमिंग डेमो के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं लेटेंसी को टेस्ट कैसे करता हूँ गेमिंग के अंदर। चलिए गेमिंग डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं SBC कोडेक में स्विच करता हूं क्योंकि SBC कोडेक में लो लेटेंसी मिलती है एज कम्पेयर टू AAC कोडेक में। इसके बाद मैं वीडियो को 60 FPS या 120 FPS पे रिकॉर्ड करता हूं और जो गेम का साउंड होता है वो मैं अपने वाइड माइक के साथ PC में रिकॉर्ड करता हूं। एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं और अगर मैंने वीडियो 120 FPS पे रिकॉर्ड की हुई है तो मैं 1000 को अगर 120 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक फ्रेम के अंदर कितनी मिली सेकंड मिलती है मुझे। फिर मैं जहां से फायर ट्रिगर होता है वहां से लेके जहां पे मुझे स्पाइक मिलता है वहां तक मैं फ्रेम्स को काउंट करूंगा और जो मुझे पर फ्रेम मिली सेकंड मिली थी उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके लेटेंसी को कैलकुलेट करूंगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 500 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है जबकि ईयरबड्स के अंदर 35 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए मैंने 80% वॉल्यूम पर विदाउट ANC एक म्यूजिक वीडियो प्ले की थी तो तकरीबन 6 घंटे और 2 मिनट इसकी बैटरी चली थी। और फिर मैंने सेम वॉल्यूम पर ANC के साथ वीडियो प्ले की थी तो तकरीबन 4 घंटे और 23 मिनट में जो इसकी बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। क्योंकि केस के अंदर 500 mAh की बैटरी मिलती है तो आप इन ईयरबड्स को 4 से 5 बार चार्ज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टेस्टिंग में 3 बार ईयरबड्स को केस से चार्ज कर चुका हूं और अभी भी केस के अंदर जो है ना बैटरी रिमेनिंग है। चलिए टच कंट्रोल्स पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं, कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यहां से आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितने डेसिबल तक इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन मिलती है। मैंने जब इसकी टेस्टिंग की थी तो जो फैन की नॉइज होती है वो तकरीबन 70 से 80% तक रिड्यूस हो गई थी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम लगी थी, अगर मैं डायरेक्टली फैन के नीचे बैठ के उसको टेस्ट कर रहा था तो एक साउंड क्रिएट हो रहा था जो काफी इरिटेट कर रहा था। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है जो मुझे काफी डिसेंट लगा है और काफी नेचुरली जो बाहर की एक्टिविटी वो कैप्चर हो रही थी। अगर कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करूं तो मुझे इनकी फिटिंग काफी सॉलिड लगी है। मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफी कोशिश की, हेडशेक वगैरह किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी जिम के अंदर एक्सरसाइज या वॉकिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। यानी अगर थोड़ा बहुत पसीना वगैरह लग जाए तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पानी से इसको बचा के रखिएगा। चलिए पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।